फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। हम रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, जैसे हमने ब्लड रिलेशंस देखा, डायरेक्शन टेस्ट हमने स्टडी किया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स रीजनिंग के हमने पढ़े हैं। तो अगर आपको वो सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ लुप्त पद ज्ञात करना, मिसिंग टर्म फाइंड करना। आपने कोई भी पेपर दिया हो, चाहे आप आरआरबी का पेपर दे रहे हों, एसबीआई का पेपर दे रहे हो या पीएससी के पेपर दे रहे हो, आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। आपको इस तरह से फिगर दिए होंगे या एक सर्कल दिया होता है और इस तरह से इसमें पार्ट्स होते हैं और इसमें नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग होता है, इस नंबर को हमें फाइंड करना होता है। कभी कभी ये इस तरह से भी बना होता है और यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं और हमें ये बीच का नंबर फाइंड करना सपोज। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये जो कंडीशन होती है ये एक स्पेशल पैटर्न से अरेंज होते हैं। अब सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न से अरेंज हो ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर महारत हासिल करनी है या आप कहें कि आप चाहते हैं कि आपसे जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई क्वेश्चन किसी दूसरे तरह से एक दूसरे से बने होते हैं, कोई क्वेश्चन दूसरे वे में बने होते हैं। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चंस लेंगे और हम 8-10 क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट वे में होते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन। हमें यहाँ पर एक तरह से स्क्वायर दिया हुआ है 3/3 का और इसमें हमें नंबर्स दिए हुए हैं 5, 15, 3, 2, 14, 7, 6, 3 और यहाँ पे का नंबर मिसिंग है। इस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि ये जो बाकी दो फिल किए हुए हैं, ये दो भरे हुए हैं, वो किस तरह से भरे हुए हैं। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। कैसा? या तो इस रो को आप देखिए, ठीक है, और ये देखिए कि ये रो एक दूसरे से कैसे अरेंज है, या आप इन कॉलम को देखिए। दोनों ही तरीक़ों से हो सकता है। कोई क्वेश्चन आपको रो से सॉल्व करने से मिलेगा, कोई क्वेश्चन आपको कॉलम से सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लिया है। आप देखिए यहाँ पर 5 × 3 किया तो हमें ये बीच का टर्म मिल गया 15। यहाँ पर 4 × 7 किया तो हमें मिल गया 2 × 7 किए तो हमें मिल गया यहाँ पर 14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 × 3 एंड 6 × 3 इज़ 18। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या मिल जाएगा 18। तो ये क्वेश्चन सिंपल था। हम सिंपल क्वेश्चन से लेकर सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर कॉम्प्लेक्स सम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं दिस 644 और यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस 2, 3, 1। यहाँ पर हमें मिल रहा है 4, 2, 2। एक और पैटर्न हमें मिल रहा है यहाँ पर, इसको हमें फाइंड करना है और यहाँ पर हमें गिवन है 3, 7, 4 एंड 2, 1, 3, 2, 1 एंड 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये इस पैटर्न, ये जिस तरह से बना होगा उसी पैटर्न में हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये किस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है 6। अब 2 + 3 + 1 ये हो गया 6। मान लीजिए कि इनका सम हमें मिला 6। फिर 4 + 2 + 2 ये मिला 44। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता। अब दूसरे वे में देखिए, अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 × 3 तो ये मिल जाएगा 6, 4 × 1 तो ये मिला 4, 2 × 2 तो ये मिल जाएगा 4। पर अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो 3 × 7
ये मिल जाएगा 21। तो ये तो 2 डिजिट नंबर मिलेगा, तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता। अब दूसरे वे में सोचिए, यहाँ पर देखिए ये लाइन और इस लाइन को हम लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 2 क्या मिल जाएगा 6। फिर इसके बाद इसको ऐसे लाइन को लेते हैं, तिरछी लाइन, 2 × 2 ये मिला 4, देन 4 × 1 ये मिल जाएगा 4। अब इसी वे में इसको करते हैं, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा 7 × 1 7, देन 3 × 3 इसको करेंगे, 3 × 3 इज़ 9, दिस 4 × 2 इज़ 8, तो ये मिल जाएगा 498, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने मैडम पहले इसको किया, बीच वाले को किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, तो यहाँ पर तो 4 4 है, तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम इसको करें फिर इसको करें। तो यस, आप वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया था, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिया था, तो आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन भी दिए होंगे इसके लिए, तो वो आप उस ऑप्शन को देखकर उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये मिल रहा है, इसमें ये टर्म मिसिंग है, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की ओर जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ 438, ऑप्शन नंबर बी इज़ 386, ऑप्शन नंबर सी इज़ 469 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 327। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमारा आंसर कोई है। अब इसको हम एक पैटर्न से अरेंज करते हैं। तो आप देखिए, 4 से हमें 7 मिला, 7 से 15 मिला, 15 से 29 मिला। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हमने 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 8, और हम क्या करेंगे 4 × 2 - 1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7। 4 × 2 8 मिल जाएगा, 8 - 1 7 मिला। इसी तरह से अगर 7 × 2 करेंगे तो वो मिलता है 14, प्लस ये तो -1 से नहीं आ रहा है, ये तो +1 से आ रहा है, मतलब 7 × 2 + 1 करने से हमें मिल रहा है 15। अब इसी तरह से अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 15 है, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2 30, और -1 करेंगे तो ये मिल जाएगा 29। अगेन 29 × 2 + 1 करेंगे, 29 × 2 इज़ 58, 58 + 1 इज़ 59, यहाँ पर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर किस तरह के टर्म्स हैं कि एक बार आप माइनस करिए, एक बार प्लस करिए, फिर एक बार माइनस करिए, फिर एक बार प्लस करिए, और सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अगला क्या नंबर है 59, तो हम करेंगे 59 × 2, अब अभी प्लस किया था, अब इसमें हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद 107 × 2 + 1, अगेन 235 × 2 - 1, इस पैटर्न में आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 235 × 2 करिए तो ये मिल जाएगा 2 5 = 10, 2 3 = 6 और ये 7, 470 - 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा 469। देखिए ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर सी है हमारा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 469। तो इस तरह से भी पैटर्न आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको हर एंगल से सोचना है। जब भी आप मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन करेंगे, आप हर एंगल से सोचिए कि क्या इस तरह से हो सकता है, क्या इस तरह से हो सकता है, और आप जब मोर क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 3 फिगर हमें दिए हुए हैं और इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी पर है 9। अब ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा, तो हम फिर से वही करेंगे, देखते हैं कि ये कौन से पैटर्न में है। तो यहाँ पर देखिए 6, 4 और 52 है। 6 और 4 को हम कैसे अरेंज करें कि हमें 52 मिले।
तो 6 इंटू 4 करते हैं तो ये मिलता है 24। अब 24 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो ये 48 मिल जाएगा। मतलब ये इस तरह से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वे में सोचते हैं और देखते हैं कि अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 36, ठीक है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो हमें मिल जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 6 6 12, 3 और 2 5, मिल गया 52। मीन्स 6 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। सेकेंड भी करके देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 34। मतलब ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। थर्ड पैटर्न में आते हैं। थर्ड हमें मिल जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पर x है, मैंने लिखा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 68। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 68 माइनस 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसलिए ये हो गया 64। x का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 4, दैट मीन्स x हमें मिल गया 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मिसिंग टर्म के प्लेस में क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से आपने देखा कि ये यहाँ पर स्क्वायर वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो मैंने यही इसीलिए कहा था कि कोई भी रूल, कोई भी नियम यहाँ पर लग सकते हैं, तो आप उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 3 फिगर हमें दिए हुए हैं। इसमें ये पूरा फिल है, ये पूरा फिल है और इसमें ये मिडिल का टर्म मिसिंग है। इसको हमें बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये हम सोचते हैं कि ये देखिए किनारे के नंबर स्मॉलर है और बीच का नंबर बड़ा है। मतलब हमें इनको कुछ करना है, चाहे ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा। ऐड करके देखिए, तो 8 and 7 ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 17, 17 इंटू 4, 17 प्लस 4 ये हो जाएगा 21, पर ये तो 48 है, तो ये मेथड रॉन्ग हो गया। अब दूसरा मेथड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू 7 56, ये तो ज़्यादा हो गया। तो हमने क्या किया, हम दूसरे वे में करते हैं। 7 इंटू 4 दिस इज़ 28, 8 इंटू 2 16, तो 28 और 16 ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 44, पर यहाँ पर आ रहा है 48, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 और 2 इंटू 4 और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 इंटू 7 होता है 56, 2 इंटू 4 होता है 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 48, ठीक है। सेम यहाँ पर भी करिए, नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई 12 इंटू 4 और ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 12 इंटू 4 48 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 40, ये भी मिल गया। अब सेम यहाँ पर करिए, 6 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 4, 6 इंटू 9 इज़ 54 माइनस 4 दिस इज़ 50। मतलब इस प्लेस पर क्या मिल जाएगा, 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज़ 50। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आपने देखा कि मैं जितने क्वेश्चन ले रही हूँ, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। किसी में कुछ रूल लगता है, किसी में स्क्वायर करते हैं, तो किसी में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी में 2 का मल्टीप्लाई करके एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी में डायरेक्ट ऐड करते जाते हैं। तो हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। आप जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, और उसके बेसिस पर आप उसको 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, हमें ये फिगर मिल रहा है, इसमें हमें डिजिट्स दिए हुए हैं 4, 3, यहाँ पर है 13, दिस इज़ 53 एंड 213। ये वाला टर्म हमें फाइंड करना है और यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। अब मिसिंग टर्म हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने कई तरह के क्वेश्चन आपको बताए। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब कोई अलग ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होने वाला होगा। तो कौन सा पैटर्न है देखते हैं, आइए।
अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करिए, ये बीच में है, मान लीजिए हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 इंटू 3 क्या मिलेगा 12, पर यहाँ पर 13 आ रहा है, पर हम रिलेट कर सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। पर अभी एक से ही हम कंफर्म नहीं होंगे, अगर ये एक पैटर्न है तो ये सब में फॉलो होना चाहिए। तो आप इसको करिए 4 इंटू 13 प्लस 1 करिए, 4 इंटू 13 52, 52 प्लस 1 इज़ 53, यस यहाँ पर भी मिल गया। अब 4 इंटू 53 प्लस 1 करते हैं, 4 इंटू 53 करिए तो ये मिल जाएगा 212, 212 प्लस 1 इज़ 213, ये भी मिला। तो अगला क्या होगा 4 इंटू 213 प्लस 1, 4 इंटू 213 करिए तो ये हमें मिल जाएगा 852, 852 प्लस 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा 853, और 853 है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आपने देखा कि जितने क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं उतने पैटर्न्स हमें मिलते जा रहे हैं, उतनी बारीकियाँ हम सीखते जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार और बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिस से ही आपका अच्छा हो सकता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमें ये फिगर मिल रहा है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें 2 रोज़ हैं और हमें इनमें फर्स्ट रो में ये वाला टर्म मिसिंग है, इसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये 2 रो है, तो हो सकता है कि ये रो से रिलेटेड हो, कि हम इस रो का पैटर्न देखें उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर दें। पर आप यहाँ पर देखेंगे कि कभी नंबर बड़ा है, कभी नंबर छोटा हो जा रहा है, मतलब ये छोटे से बड़े नंबर का पैटर्न तो नहीं है, ये कुछ और पैटर्न है। अब हमने एक और देखा है स्क्वायर का पैटर्न, या तो हम इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 3 इंटू 2 किया 6 आया, पर 8 इंटू 2 करेंगे हमें 56 नहीं मिलेगा, 10 इंटू 2 करेंगे नहीं मिलेगा, मतलब ये 2 का पैटर्न नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमें मिल जाता है 9, पर यहाँ पर हमें मिल रहा है 6। तो हम 6 हमें कब मिलेगा 9 में, अगर 9 में हमने 3 माइनस कर दिया, मतलब हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसका स्क्वायर माइनस उसी नंबर को, 3 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो ये मिल जाएगा 6। फिर इसको देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में जब 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 56, मतलब ये दोनों कॉलम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 10 इज़ 90, यहाँ भी आ गया। फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, ये भी मिल गया। लास्ट आइए 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस 1 करेंगे 0, ये भी मिला। मतलब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, ये हमें मिलना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जा रहा है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो 3 हमने देख लिया। अब इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ट्रायल एरर करते हैं। अब आप देखिए, ट्रायल एरर करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन को लेकर ही करेंगे। ऑप्शन में 45 और 25 हमारे काम के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है 20, हमें करना है स्क्वायर और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम 45 का स्क्वायर करें या 25 का स्क्वायर करें तो वो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो इसलिए हम इन दोनों को छोड़ते हैं और इन पर आते हैं। अगर हम 7 करते हैं तो 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 7 इज़ 42, मतलब ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या 5, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 5। करके देखिए, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 इज़ 20, मिल गया। मतलब हमारा आंसर क्या है 5।
तो जब इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिचुएशन होगा तो आप ऑप्शन को लेकर उसके थ्रू सॉल्व करिएगा, तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट में हमें मिल रहा है ये 2 फिगर्स, ये 2 ट्राइंगल्स टाइप के मिल रहे हैं। इस ट्राइंगल के बाहर नंबर लिखा हुआ है और अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए बाहर के नंबर स्मॉलर है और अंदर का नंबर बड़ा है, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि बाहर के नंबर्स को कुछ ऑपरेशन होगा और उससे हमें ये अंदर का नंबर मिलेगा। और यहाँ पर इस ट्राइंगल में बाहर के नंबर गिवन है, अंदर का नंबर हमें फाइंड करना है। तो अगर हम ऐड कर दें 3, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है 15। 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 30। इसका मतलब कि इस मेथड से हमें आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है 48। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तीनों नंबर को, 3 × 8 × 4, तो 3 × 8 दिस इज़ 24 एंड 24 × 4 जब करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 96। ओके, अब 96 मिल रहा है, ये तो बड़ा है, जबकि हमें क्या चाहिए 48। तो अगर आप देखें ध्यान से तो 48 जो है वो 96 का जस्ट हाफ है। मतलब हमने इन शॉर्ट क्या किया, तीनों बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अंदर वाला नंबर मिल गया। अब वैसे ही आप वहाँ पे करिए, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 × 7 35, 35 × 2 हमें मिल जाएगा 70 एंड 70 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 35। अब देखिए ऑप्शन में 35 है क्या, तो यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा 35 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 35। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये वाला टर्म अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। 7 देन 16 34, फिर ये अननोन, फिर 142, फिर 286। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू करके इस डायरेक्शन में नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कैसे करते हैं, देखिए 7 का और 16 का क्या रिलेशन हो सकता है। अगर हम 7 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 7 × 2 तो हमें मिलता है 14, पर ये 2 ज़्यादा है, मतलब हम 16 और 7 में रिलेशन बता सकते हैं कि 7 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया जाए। अब अगला देखिए, 16 और 34 में रिलेशन बताना है। तो अगर 16 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 32 मिलेगा, और अगर हम 2 ऐड कर दें तो 34 मिलेगा। मतलब यहाँ इन दोनों नंबर में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम 34 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 34 × 2 दिस इज़ 168, और 68 + 2 करेंगे तो ये हमें मिल गया 70। मतलब हमारे अननोन के प्लेस पे क्या आना चाहिए, 70। पर आगे भी चेक करते हैं, 70 × 2 + 2 करते हैं, 70 × 2 140 एंड 140 + 2 142, मिल गया ये वाला डिजिट। अगर 142 × 2 + 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 286। इसका मतलब कि ये पैटर्न यहाँ पर लग रहा है कि दिए हुए नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड करो तो अगला नंबर मिलेगा। इस तरह से यहाँ हमें कौन सा नंबर मिल गया, यहाँ हमें मिला 70, जो है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 8 to 10 क्वेश्चंस लिए और उन सभी को हमने सॉल्व किया। तो मिसिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। इसको आपको प्रैक्टिस से ही हैंडल करना है, प्रैक्टिस कर के ही आप सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम मिसिंग टर्म से ही हम एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं, सीरीज़, जिसमें एक सीरीज़ दी हुई होती है और उस सीरीज़ में कोई एक टर्म मिसिंग होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सीरीज़ आपको नंबर के फॉर्म पर भी दिया जा सकता है और अल्फ़ाबेटिकली भी दिया जा सकता है। तो हम सभी तरह के क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।